अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। नाजरीन, पाकिस्तान के माया नाज सीनियर एंकर, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कल इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अरशद शरीफ तो मनो मिट्टी तले जा सोए, लेकिन उनका एक पैगाम जो वो अक्सर ही कहा करते थे वो रह गया है। वो कहा करते थे कि मीडिया एक आईना है और अगर किसी को इस आईने में अपनी शक्ल बदनुमा नज़र आती है तो वो आईना तोड़ने के बजाय अपनी शक्ल के खदोखाल दुरुस्त करे। नाज़रीन, कल जब इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में अरशद शरीफ का जनाजा पढ़ाया गया तो उस वक्त हमने देखा कि काफ़ी तादाद में जो सहाफ़ी बरादरान थे वो मौजूद थे। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में आम आवाम भी मौजूद थी और जिस वक्त अरशद शरीफ को लाया गया तो उस वक्त उनका जो ताबूत था वो परचम में लिपटा हुआ था। जब उनको लाया जा रहा था, परचम लहराया जा रहा था, कौमी तराना भी लगाया गया था इस मौके पर। और जिस वक्त वो जो मैयत गाड़ी थी वो फैसल मस्जिद के अहाते में पहुंची तो उस वक्त लोगों ने फूल निछावर करके अरशद शरीफ को खिराज अकीदत पेश किया। ये सारे सबूत थे जो लोगों की तरफ से अरशद शरीफ की मोहब्बत में दिए गए। उन्होंने बताया कि वो अरशद शरीफ को कितना पसंद करते थे और वो कितने मकबूल थे लोगों में। जितनी भी सहाफ़ी बरादरी थी सब ने उनके साथ अरशद शरीफ के साथ होने वाले जुल्म की मजम्मत की, सख्त अल्फाज में मजम्मत की और वहाँ पर हमें सब ही मौजूद नजर आए। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान के साथ जो दीगर PTI रहनुमा थे उन्होंने लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की और बाबर रवान साहब जो थे वो इस्लामाबाद में बजाते खुद मौजूद थे नमाज जनाजा के मौके पर। जब ये सारा मामला हुआ, जिस तरह के आप सब जानते हैं कि इतवार की रात को कीनिया में अरशद शरीफ का कत्ल किया गया था, उनको शहीद किया गया था और उसके बाद से बहुत सारे बयानात सामने आ रहे थे। कीनिया की पुलिस का पहले कहना यह था कि एक मिस आइडेंटिफिकेशन के केस में अरशद शरीफ को गोली लग गई और वो शहीद हो गए। लेकिन 2 दिन पहले ही कीनिया की पुलिस ने अपने बयान में रद्दोबदल करते हुए कहा है कि पहले जो फायर हुआ था वो अरशद शरीफ की गाड़ी से हुआ था और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से फायर किया गया जो अरशद शरीफ के सर में जाकर लगा और अरशद शरीफ उसी वक्त शहीद हो गए। तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, अभी और बहुत सारे बयानात सामने आएंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी और सच भी पता लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर आज इस बात को करने का मकसद ये था कि एक तरफ तो एक कौमी हीरो की वफात हो गई है, कौमी हीरो को शहीद कर दिया गया है और दूसरी तरफ ये जो YouTube बरादरी है ये यहाँ पर बहुत कारनामे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक YouTube चैनल है RP प्रोडक्शन के नाम से, जिस वक्त अरशद शरीफ की अभी तदफीन नहीं हुई थी, उनकी सिर्फ कब्र बनाई गई थी, उस वक्त इस यूट्यूबर ने जाकर एक 8-10 मिनट का वहाँ पर पूरा एक व्लॉग रिकॉर्ड किया, एक शो रिकॉर्ड किया जिसमें एक बहुत जज्बाती सीन क्रिएट कर दिया गया। कब्र में लेट के बहुत सारी बातें की गई, कब्र में लेट के बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया कि तुम लोगों ने भी इसी कब्र में जाना है और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कब्र में तो सबने ही जाना है, लेकिन ये अरशद शरीफ की कब्र पे जाके एक सीन क्रिएट किया गया। 90 के करीब उस वीडियो पे कमेंट्स थे जिसमें से सिर्फ 2 या 4 थे जिन्होंने कहा कि आपने ये हरकत जो की है ये गलत की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी सारे जो व्यूअर्स थे वो इतने जज्बात में बह गए कि वो उस यूट्यूबर को बोल रहे थे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो कब्र पे जाके वीडियो बनाई गई, दूसरी वीडियो बनाई गई उस ताबूत की जिसमें अरशद शरीफ की मैयत को लाया गया था कि फिर एक और जज्बाती बयान सामने आया उनका वीडियो बनाते हुए। वो वीडियो भी 8-10 मिनट की ही थी, उसमें ये कहा गया कि ये वो ताबूत है जिसको हाथ लगाने के लिए लोग उतावले हो रहे थे, लोग बेताब हो रहे थे उस ताबूत को हाथ लगाने के लिए, लोग उस ताबूत को चूम रहे थे और एक इस तरह का सीन क्रिएट किया गया कि अब उस ताबूत को देखें यहाँ पर फेंका हुआ है। फिर तीसरी वीडियो सामने आई जिसमें उनका बयान ये आ रहा था, वो ये दिखा रहे थे कि कब्र की अरशद शरीफ की जो कब्र में पहली रात है उसका पुरनूर मंजर, जिस पे उन मोहतरमा ने जिन्होंने ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ व्यूज का चक्कर है, उनको कोई हमदर्दी नहीं। और ये तो हमें साफ नजर आ ही रहा है कि अगर आपको हमदर्दी होती है तो आप
अगले बंदे के लिए दुआ करते हो, उसकी मगफिरत की दुआ करते हो, उसको कुछ पढ़ के बख्शते हो, लेकिन यहाँ पर वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि व्यूज भी मिल जाए हमें। लोग वैसे ही हमारे इतने इमोशनल फूल्स हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, वो जज्बात में बह गए कि नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने बहुत नेक काम किया है, तुम इस तरह जाके। अब कब्र की जो पहली रात है उसका पुरनूर मंजर वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है, बाहर आपको कैसे पता चल रहा है कि अंदर क्या हालात हो रहे हैं। फिर उन मोहतरमा ने कहा कि शुक्र है माइक नहीं लगा दिया कब्र में। कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि इनका बस चलता तो ये कब्र में एक कैमरा लगा देते कि इनको सारी अपडेट्स मिलती रहती कि कब्र में क्या हो रहा है। फिर किसी ने कहा कि माइक क्यों नहीं लगा दिया, वहां पर आवाजें भी आपको आती रहती। तो लोग इनको ट्विटर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वहीं पर लोग इनको यूट्यूब पर सराह रहे हैं इनके इस कारनामे पर। नाज़रीन, अब जो एक बात है वो यही सामने आ रही है यूट्यूबर और जो ट्विटर सारिफीन है उनके हवाले से कि वो इस अमल की शदीद मुजम्मत कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं है कि आप किसी की कब्र में लेट कर आप वीडियो बना रहे हो। ये बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं थी और आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हो यहाँ पर, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी काम ना कर सके। नाज़रीन, अब ये सारी जो वीडियोस बनाई गई हैं इस पे बस एक ही बात कही जा सकती है कि ये सिर्फ आप दूसरों के जज्बात से खेल रहे हो, आप उनकी फैमिली के जज्बात से खेल रहे हो। उनके लिए कितना तकलीफ दे अमल है ये कि आप उनकी जो है ना उनके प्यारे की कब्र पे जाकर वीडियोस बना रहे हो, फिर आप उनकी पहली रात के मंजर दिखा रहे हो, और ये सारा कुछ आपको नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें दूसरों के जज्बातों से नहीं खेलना, हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। यहाँ पर अपने व्यूज के चक्कर में ये बहुत हो रहा है कि हमने तो वीडियो बना दी है, आप करते रहो अपने, आपको जो दुख हो रहा है वो आपका दुख है, हमारा नहीं है। हमने तो आपके दुख से, आपके दर्द से अपनी कमाई करनी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वाकई इसके खिलाफ जो है ना इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इस चीज की मजम्मत करनी चाहिए और बहुत ज्यादा मजम्मत करनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।